मोकामा से अनंत सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। वह पहले राउंड से ही लगातार बढ़त बनाए हुए थे। उनके खिलाफ लड़ रही सूरजभान सिंह की पत्नी और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी को हार का सामना करना पड़ा। वीणा देवी भी अनंत सिंह की तरह अपने घर पर भोज का इंतजाम कर चुकी थी, पर अब सब का सब धरा का धरा रह गया। सारे दावे, सारे समीकरण अनंत सिंह के आगे हार गए। अनंत सिंह ने एक बार फिर दिखा दिया कि छोटे सरकार के आगे किसी की सरकार नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं छा गए नेताजी, और आज बात करेंगे छोटे सरकार की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा विधानसभा सीट राज्य की सबसे चर्चित और संवेदनशील सीटों में से एक है। यह क्षेत्र दशकों से बाहुबली नेताओं के दबदबे के लिए जाना जाता रहा है, और इस बार भी मुकाबला व्यक्तिगत बाहुबल, विरासत और जातीय ध्रुवीकरण पर ही केंद्रित था। हर बार की तरह जात यानी कि जाति और भात यानी कि भोजन यानी कि सीधा नमक से नाता, इसी को आधार बनाकर चुनाव दर चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह एक बार फिर मोकामा में जीत गए हैं। अनंत सिंह के विरोधी बताते हैं कि जब भी अनंत सिंह का चुनाव फंसता है या ऐसा लगता है कि अब हार ही गए ये सीट, तब वो हिंसा का सहारा ले लेते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो विरोधी डर जाते हैं, दूसरा उनका कल्ट बढ़ता जाता है, यानी कि इलाके में दबदबा बढ़ जाता है। लोग इस तरह के माहौल को साल 2000 के चुनाव से भी जोड़कर याद करते हैं। कहा यह भी जाता है कि छोटे सरकार तब भी अपने भाई दिलीप सिंह की हार सामने देख बसावन चक में बच्चू सिंह नाम के शख्स की हत्या करवा दी थी, लेकिन कहा यह जाता है कि इसका फायदा तब उन्हें नहीं मिला था। इस बार भी दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में छोटे सरकार को जेल जाना पड़ा। मोकामा मूलतः मुकाम शब्द से बना है। मुकाम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पड़ाव, पता, मंजिल, ठिकाना या ठहराव, पर मोकामा में सियासी ठहराव है ही नहीं। सब कुछ गन, गोली, बारूद से शुरू होता है और उसी से सियासी समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाके में प्राणदायिनी मानी जाने वाली गंगा के दक्षिणी तट पर बसा ये छोटा सा शहर मोकामा प्रशासनिक रूप से भले ही पटना जिले के अंतर्गत आता हो, लेकिन भौगोलिक दूरी और सामाजिक पॉलिटिकल माहौल की वजह से ये पटना शहर से बिल्कुल अलग अपना स्वतंत्र राजनीतिक चरित्र रखता है। राजधानी से करीब 100 किलोमीटर दूर बसे इस इलाके की पहचान पिछले 2 दशकों में मुख्य रूप से बाहुबल और सियासत के अनोखे मेल के रूप में उभरती रही है। और जब भी मोकामा की राजनीति की चर्चा होती है, अनंत सिंह का नाम अपने आप जुड़ जाता है। लंबे समय से मोकामा और अनंत सिंह को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। 2005 से लेकर 2020 तक लगातार चुनाव जीतकर उन्होंने इस क्षेत्र पर लगभग अटूट पकड़ बना रखी है। वर्ष 2020 में वो राजद के टिकट पर विजयी हुए, लेकिन 2022 में एक आपराधिक मामले में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसके बाद राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनकी पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरी और उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंची। बाद में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया। इस बार अनंत सिंह भी जदयू के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया। दूसरी ओर मोकामा की राजनीति में एक और बड़ा नाम है, सूरजभान सिंह। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2000 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में की थी और उस समय दिलीप सिंह को शिकस्त देकर सबको चौंका दिया था। सूरजभान सिंह के प्रभाव के चलते उनका परिवार भी राजनीति में मजबूत होता गया। इसी कड़ी में उनकी पत्नी वीणा देवी इस बार मोकामा के चुनावी अखाड़े में उतरी थी और सीधे अनंत सिंह की प्रतिष्ठा को चुनौती देने का दायित्व उठाया था। इस प्रकार मोकामा का चुनाव सिर्फ 2 उम्मीदवारों का मुकाबला भर नहीं रहा, बल्कि 2 प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों और 2 बाहुबली छवियों के बीच प्रतिष्ठा की सीधी टक्कर बन गई। इस वजह से यहां की लड़ाई हमेशा की तरह इस बार भी बिहार की सबसे चर्चित चुनावी लड़ाइयों में से एक मानी गई। पर फिलहाल
छोटे सरकार इस लड़ाई को जीत लिए हैं। अनंत सिंह मूल रूप से बाढ़ के नंदवा गांव के रहने वाले हैं। बाढ़ शहर में उनकी अपनी एक मशहूर मार्केट है, कारगिल मार्केट, जहां की छत पर उनका जाना पहचाना दरबार लगता है। यह दरबार किसी फिल्मी सेट से कम नहीं दिखता। एक बड़ा कमरा जिसमें विंडो और स्प्लिट दोनों तरह के एसी लगातार चलते रहते हैं। कमरों के बीचों बीच पलंग पर पालथी मारकर बैठे अनंत सिंह, आंखों पर चढ़ा काला चश्मा और उनके चारों तरफ कुछ चुनिंदा समर्थक। लगभग हर इंटरव्यू में मीडिया को यही खास फ्रेम ज्यादातर देखने को मिलता है। डंके की चोट पर खुद को निरक्षर बताते हैं अनंत सिंह। मीडिया से बात करते वक्त किसी भी तरह की झिझक में नहीं बनते हैं। सादगी और ठसक के अजीब मिश्रण के साथ वो बड़े आराम से सवालों का जवाब देते हैं। मुश्किल या चालाकी भरे सवालों से ऊब जाएं तो बीच इंटरव्यू में ही सिगरेट तक मांग लेते हैं। और अगर रिपोर्टर अनुभवहीन हो या सवालों में कमी रह जाए तो उसे अपने खास भदेस अंदाज में झिड़कने से भी नहीं चूकते हैं अनंत सिंह। सच कहा जाए तो पिछले एक दशक में सोशल मीडिया की ताकत ने अनंत सिंह को सिर्फ एक विधायक या बाहुबली नेता भर नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें मोकामा और बाढ़ की एक अलग ही पहचान बना दिया है। उनकी बातें, उनका स्टाइल और उनके इंटरव्यू के छोटे छोटे क्लिप्स लगातार वायरल होते रहते हैं। यही वजह है कि आज अनंत सिंह सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि एक पॉप कल्चर फिगर बन चुके हैं, जिनकी चर्चा बिहार से निकलकर पूरे देश में होती है। बहरहाल छोटे सरकार चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन दुलारचंद हत्याकांड में उनके खिलाफ दर्ज मामले को लेकर हालात अब भी जटिल बने हुए हैं। फिलहाल वो इसी मामले में न्यायिक हिरासत में है और पुलिस ने अभी तक चार्जशीट नहीं दाखिल की है, यानी कानूनी प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में ही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने के बावजूद वो विधिवत शपथ ग्रहण कर पाएंगे या नहीं। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो यदि किसी उम्मीदवार की सजा अदालत से अंतिम रूप में तय नहीं हुई है और उसके खिलाफ सिर्फ मामला लंबित है तो वो शपथ ले सकता है, लेकिन इसके लिए अदालत से विशेष अनुमति या जमानत की आवश्यकता पड़ती है। अदालत यदि शपथ ग्रहण के लिए अस्थायी राहत देती है तभी वो विधानसभा पहुंच सकते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए कि वो किसी तरह शपथ ले भी लेते हैं तो भी क्या वो नियमित रूप से बिहार विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले पाएंगे, ये अभी भी एक बड़ा प्रश्न है। जेल में बंद किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को सदन में शामिल होने के लिए बार बार कोर्ट की पूर्व अनुमति लेनी होती है, जो हर बार मिल जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर अदालत उन्हें केवल शपथ तक सीमित राहत दे तो वो सदन की कार्रवाई से दूर भी रह सकते हैं। इसीलिए फिलहाल स्थिति ऐसी है कि जीत के बाद भी उनका राजनीतिक भविष्य अदालत के फैसलों और कानूनी प्रक्रियाओं पर ही टिका हुआ है। चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक सत्ता संचालन और विधायी जिम्मेदारियों को निभा पाना पूरी तरह न्यायपालिका की अगली कार्यवाही पर निर्भर करेगा।